हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम नंबर 6 ऑफ क्लास +2 एंड द नेम ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर। सो इन दिस पोएम द पोएटेस एड्रियन रिच जो है, शी इज़ डिस्क्राइबिंग अ लेडी whom she addresses एज आंट जेनिफर, जिसको वो आंट जेनिफर कह रही है। सो लेट अस नो अबाउट द पोइट एड्रियन रिच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शी वॉज born in Baltimore, Maryland, USA से बिलोंग करती है एंड शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग्स। सो ये तो हो गया उसका पोइटिक वर्क जो इसने एज ए पोइट किया है। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो शादीशुदा महिला के जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है दबाव, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको इस पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। सो वी कैन से दैट इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन। सो शी टॉक्स अबाउट द वुमेन्स एक्सपीरियंसेस इन मैरिड लाइफ। सो लेट अस रीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसके जो कुछ एक पहले डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको जान लेते हैं। प्रांस का मतलब है उछलना। सो प्रांस मीन्स जंप और स्प्रिंग। स्क्रीन यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पर्दे के लिए। महिलाएं जो कढ़ाई का काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क यूज़ करती हैं, जो कि एक लकड़ी का बना हो सकता है या मेटल का बना हो सकता है, उसके लिए वर्ड है स्क्रीन। पास जो है, इट इज़ अ प्रेशियस स्टोन, पीले रंग का होता है, जिसको हम हिंदी में पुखराज कहते हैं। डेनिजन का मतलब हो गया निवासी। डेनिजन मीन ड्वेलर्स। बर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ हो गया फॉरेस्ट। बीनीथ का मतलब हो गया नीचे। पेस का मतलब होता है टू मूव, चलना। सो द शिवलिक मीन्स बीइंग कॉटियस। सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ ए जेंटलमैन। शिवलिक को हम विनम्र कहेंगे। स्लीक का मतलब हो गया स्मूथ, एलिगेंट, शानदार। सो लेट अस एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेंज ऑफ द पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग हो गया कि जो आंट जेनिफर जो है, शी हैज़ निटेड सम टाइगर्स ऑन द स्क्रीन एंड टाइगर्स आर प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर उछलते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, ब्राइट का मीन द टाइगर्स आर शाइनिंग। दे आर ब्राइट कलर्ड लाइक द गोल्डन येलो ज्यूल। लाइक द गोल्डन येलो ज्यूल मीन्स टोपाज। टोपाज को हम कह रहे हैं गोल्डन येलो ज्यूल। सो दे आर शाइनिंग लाइक टोपाज स्टोन। डेनिजन ऑफ ए बर्ड ऑफ ग्रीन। सो दे आर ड्वेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। दे आर ड्वेलर्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वो ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। इट मीन्स सम मैन आर स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री। कुछ एक आदमी जो हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हैं। बट द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन। परंतु जो टाइगर्स हैं वो उन आदमियों से नहीं डर रहे हैं। इट मीन्स द टाइगर्स आर ब्रेव एंड दे आर बोल्ड। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब हो गया शानदार। शिवलरिक मैंने आपको बताया बहुत ही कॉर्टियस, विनम्र। So the tigers are shining and running fast on the screen with confidence. In sleek chivalric certainty means there is courage, bravery and certainty in their looks. जो टाइगर्स हैं उनकी नज़रें जो हैं वो बिल्कुल साहसी दिख रही हैं। उनकी नज़रों में एक बहादुरी का संकेत हमें दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट स्टेंजा के इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो है हाउ डू द टाइगर्स लुक। टाइगर्स कैसे दिखते हैं? सो दे लुक फियरलेस, ये इसका आंसर आएगा। व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ? सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री। देन एक्सप्लेन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। सो इट मीन्स दैट द टाइगर्स आर prancing fearlessly and they are looking brave and courageous. So there was a sleek and chivalric certainty in their behavior. तो ये आपके फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन हो गए। नाउ लेट अस रीड द सेकंड स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। नाउ फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना।
सो फ्लटरिंग मीन क्विबरिंग, शेकिंग भी आप कह सकते हैं। बूल यहाँ पर ऊन के लिए है वर्ड। आइवरी हो गया हाथी दांत के लिए। नीडल हो गया सुई के लिए। पुल का मतलब होता है खींचना। मैसिव, मैसिव का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। मैसिव मीन हैवी और ए ग्रेट साइज। बैडिंग बैंड, बैडिंग बैंड, यहाँ पर बैडिंग बैंड का मतलब म्यूजिकल बैंड से नहीं है। यहाँ पर बैडिंग बैंड का मतलब है द बॉन्ड ऑफ मैरिज, जो शादी का बंधन है उसके लिए वर्ड है बैडिंग बैंड। सो लेट अस एक्सप्लेन द सेकंड स्टेंजा। Aunt Jennifer's fingers are fluttering through her boots. It means the fingers of Aunt Jennifer, they are shaking. So here the poetess says that her fingers are shaking with fear of her husband. अब उसकी उंगलियां जो है वो कांप रही हैं और उसके उंगलियों के कांपने का कारण है आंट जेनिफर का जो हस्बैंड है उसका डर। So in this stanza the poetess describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband. Find even the ivory needle hard to pull. और ये जो डर है उसका उसके हस्बैंड के प्रति, उसी वजह से जो वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क जो कर रही है, द वर्क शी इज़ डूइंग विद द नीडल, जो आइवरी नीडल के साथ वो काम कर रही है पैनल के ऊपर, उसमें उसको जो नीडल है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू पुल द नीडल अप एंड डाउन। उसको सुई जो है वो उस पैनल में चलाना बहुत उसको कठिनाई आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। इट मीन्स हर फिंगर्स आर not working properly, they are trembling with fear, they are quivering with fear. The massive weight of uncle's bedding band. So here the uncle's bedding band sits heavily on Aunt Jennifer's hand. ये जो आंट जेनिफर के जो उंगलियां हैं उनके ऊपर उसकी जो मैरिड लाइफ है उसका वो प्रेशर फील कर रही है। शी इज़ फीलिंग स्ट्रेस ऑफ दैट। सो आफ्टर हर मैरिज शी हैड लॉस्ट हर फ्रीडम, शी हैज़ नो लिबर्टी। सेकंड स्टेंजा में आपको ये बताया कि आंट जेनिफर की उंगलियां जो है वो कांप रही हैं और उसके उंगलियों के कांपने का कारण इसमें बताया जा रहा है जो उसका शादी का बंधन है, जिसकी वजह से उसको हस्बैंड के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। सो सेकंड स्टेंजा में जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन बैडिंग बैंड। तो या इसका आंसर आप लिखेंगे आंट जेनिफर्स मैरिज वॉज जस्ट लाइक ए हैवी बैंड पुट ऑन हर, सो आफ्टर द मैरिज शी हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम। सो बैडिंग बैंड हियर डजंट रेफर टू द musical band, but it is the band of her slavish life. So bedding band means she has lost her freedom, she has lost her liberty. So let us read the final stanza of the poem. When the Aunt Jennifer is dead, her terrified hand will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. So this is the final stanza of the poem. So here the word terrified means frightened, डरा हुआ, बेभीत। ऑडियल्स का मतलब होता है बिटर एंड हार्श एक्सपीरियंसेस। तो ऑडियल्स किसको कहेंगे? जो हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ और दुख भरे जो अनुभव हैं उसके लिए वर्ड है ऑडियल्स। मास्टर्ड बाय का मतलब होता है घिरे रहना, सराउंडेड बाय। रिंग्ड विद का मतलब भी यही है, सराउंडेड बाय। अनअफ्रेड का मतलब हो गया नीडर। सो लेट अस एक्सप्लेन। When the aunt is dead, her terrified hand will lie still, ringed with the ordeal she was mastered by. तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती है कि जब आंट जेनिफर मर जाएगी तो तब भी उसके मरने के बाद भी उसके जो काम हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, इट मीन्स शी विल रिमेन एंट्रैप्ड इन हार्डशिप एंड सफरिंग। जो आंट जेनिफर है वो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं वो उनमें जकड़ी रहेगी, उनसे घिरी रहेगी इवन आफ्टर हर डेथ। इट मीन्स आंट जेनिफर्स हस्बैंड इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन। इट मीन्स जो आंट जेनिफर का जो हस्बैंड है वो उसको टॉर्चर करता है, वो उसको ह्यूमिलेट करता है। सो हेयर द पोइटेस सेज दैट इट इज़ नॉट ईजी फॉर आंट जेनिफर टू अचीव फ्रीडम। वो आज़ाद नहीं हो सकती जीते जी। एंड इवन आफ्टर हर डेथ द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो जो टाइगर्स उसने पैनल के ऊपर बनाए हैं दे विल गो ऑन प्रांसिंग, दे विल गो ऑन मूविंग, सो दे विल रिमेन प्राउड एंड फियरलेस। सो द टाइगर्स विच आंट जेनिफर हैज़ मेड ऑन द पैनल, दे आर द सिंबल ऑफ मैन प्रोड्यूस्ड बाय वुमन।
तो यहाँ पर आयरनी ये है कि द मैन इज क्रिएटेड बाय ए वुमन, एक आदमी को औरत ने जन्म दिया है, बट ही इज डोमिनेटिंग हर, और वो उसको डोमिनेट करता है, वो उसको स्ट्रेस में रखता है। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो ये बताना चाहती है कि आंट जेनिफर ने पैनल के ऊपर टाइगर इसलिए बनाए हैं। सो दिस शोज दैट शी वांटेड टू लीड ए ब्रेव लाइफ, इट इज़ इंडिकेटेड बाय हर चॉइस ऑफ डिज़ाइन टाइगर्स। सो दिस शोज दैट शी वांटेड टू लीड ए ब्रेव लाइफ, जो टाइगर्स उसने पैनल के ऊपर बनाए हैं ये उसकी चॉइस है, और ये उसने ऐसा किया है क्योंकि वो चाहती है कि वो एक ब्रेव लाइफ जो है वो लीड करे, एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय हर चॉइस ऑफ डिज़ाइन टाइगर्स। और ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, जो उसने उस स्क्रीन के ऊपर, उस पैनल के ऊपर उसने जो टाइगर बनाए हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो एक टाइगर की भांति जो है वो लाइफ लीड करना चाहती है, बट ऐसा नहीं हो पाता है। सो मैन और वुमेन, इन दोनों में बहुत ही अच्छा डिफरेंस इस पोएम में शो किया गया है। जैसे हम यहाँ पर जो टाइगर्स हैं, दे आर द सिंबल ऑफ मैन, तो टाइगर्स के लिए हम देखो कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। टाइगर्स को हम कह रहे हैं कि दे आर प्रांसिंग, दे आर शाइनिंग, दे आर टोपाज, डेनिजन ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन, दे आर फियरलेस, दे डू नॉट फियर, शिवलरिक, सर्टेनिटी, स्लीक। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो मैन के लिए यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। अगर हम आंट जेनिफर की बात करें तो उसके लिए वर्ड है यहाँ पर फ्लटरिंग, मैसिव बेट, अंकल्स बेडिंग बैंड, हार्ड टू पुल, टेरिफाइड हैंड्स, ऑर्डियल्स, स्टिल रिंग्ड। तो ये जो है वो वर्ड जो है वो आंट जेनिफर के लिए शो किए गए हैं इस पोएम में। इट मीन्स शी इज़ लीडिंग ए वेरी हार्ड लाइफ, शी इज़ लीडिंग ए वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। अब ये जो लास्ट स्टेंजा है, इसके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। वाई आर आंट हैंड्स टेरिफाइड, कि आंट के जो हाथ जो हैं वो क्यों कांप रहे हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ द हार्ड एंड हैवी कोर्स ऑफ हर लाइफ, जो उसको हस्बैंड के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जो रोज़ काम करने पड़ते हैं, दैट इज़ द कॉज ऑफ द ट्रेम्बलिंग ऑफ हर हैंड्स। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस स्टेंजा से, व्हाट वाज आंट मास्टर्ड बाई, तो इसका आप आंसर लिखेंगे शी वाज मास्टर्ड बाई हर ऑर्डियल्स। इस स्टेंजा से और जो क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू द टाइगर्स लुक, दे लुक प्राउड एंड अनअफ्रेड, दे लुक प्राउड एंड अनअफ्रेड, व्हाट विल द टाइगर डू, दे विल गो ऑन प्रांसिंग। तो ये क्वेश्चन बनेंगे इस लास्ट स्टेंजा से। सो दिस फिनिशेज योर पोएम। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।